सभी छात्र छात्राओं को मेरा नमस्कार। तो आपने पहले पढ़ा था अभिव्यक्ति और माध्यम। तो अभिव्यक्ति और माध्यम में से आज हम लेके आए हैं विशेष लेखन। विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, यानी विशेष लेखन के स्वरूप क्या है और प्रकार क्या है, जो इस पाठ में हम पढ़ेंगे, जो आपके अच्छे से समझ में आ जाए कि विशेष लेखन किसे कहते हैं, विशेष लेखन किसके लिए लिखे जाते हैं, विशेष लेखन क्या होते हैं। तो ये अभिव्यक्ति और माध्यम का ही भाग है ये। तो आगे हम बढ़ते हैं, आगे हम बताते हैं विशेष लेखन क्या है। विशेष लेखन, विशेष लेखन की भाषा और शैली, विशेष लेखन क्या होते हैं, विशेष लेखन क्यों लिखे जाते हैं, उनकी भाषा शैली कैसी होती है, विशेष लेखन के क्षेत्र यानी कौन कौन से क्षेत्र में हम विशेष लेखन लिखते हैं, किस किस क्षेत्र में ये विशेष लेखन का महत्व होता है, कैसे हासिल करें विशेषज्ञता, यानी विशेष लेखन में हम अपनी विशेषज्ञताओं को कैसे हासिल करते हैं। तो ये सारी चीज अब आपको इस पाठ के माध्यम से बताई जाएगी, जो अच्छे से आपके समझ में आ जाए। आगे हम बढ़ते हैं आपके विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। विशेष लेखन का स्वरूप और प्रकार, जो आपको पहले बताया था कि विशेष लेखन का स्वरूप और प्रकार क्या होता है। एक समाचार पत्र या पत्रकार तभी संपूर्ण लगती है जब उसमें विभिन्न विषयों और क्षेत्रों के बारे में घटने वाली घटनाओं और समस्याओं, मुद्दों के बारे में नियमित रूप से जानकारी दी जाए। ये सारी चीज एक समाचार पत्र है या पत्रिकाएं हैं, ये कब अच्छी लगती हैं, जब अच्छी लगती है जब उनमें संपूर्ण जानकारी हो। जैसे संपूर्ण जानकारी कैसे हो गई आपकी, कि खेल के बारे में हो गई, फिल्मों के बारे में हो गई, व्यापार के बारे में हो गई। ये सारी जानकारी किसमें आती है, अखबारों में, यानी पत्र पत्रिकाओं में ये आती हैं। अगर ये नहीं होंगी, खाली एक पे ही हम पत्र लिखते जाएंगे तो कोई भी उसमें रुचि नहीं लेगा और ना ही कोई उसे पढ़ने के लिए इच्छुक होगा। तो ये क्या है, ये समाचार पत्रों पत्रिकाओं में क्या है, जितनी भी घटनाएं घटने वाली हैं वो सारी इस पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक पहुंचती हैं। इससे समाचार पत्रों में एक विविधता आती है और उसका कलेवर व्यापक होता है। पाठकों की रुचियां बहुत व्यापक होती हैं। पाठकों की रुचि कब बढ़ेगी, जब अखबार में तरह तरह की खबरें निकलेंगी, तभी पाठकों की यानी पढ़ने वालों की रुचि उससे बढ़ती है। और वे साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार से लेकर खेल तक सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं। यानी कारोबार में सोना बढ़ता है, चांदी घटती है, या चांदी घटी सोना बड़ा, उछाल आता है। व्यापार के माध्यम से, खेलों के माध्यम से, यानी उसमें क्या होती है, सबकी खबरें होती हैं, क्या घटनाएं घट रही हैं, कौन से क्षेत्र में ये कार्य हो रहे हैं, तो वो सारी घटनाएं इसमें आती हैं। इसीलिए समाचार समाचार पत्रिकाओं में क्या होता है, यानी समाचार पत्रों और दूर जनसंचार माध्यमों को सामान्य समाचारों से अलग हटकर के क्या है, विशेष क्षेत्रों में दिया जाता है, यानी विशेषता उनकी दी जाती है। विषयों के बारे में भी निरंतर और पर्याप्त जानकारी देनी पड़ती है। हर विषय के बारे में हम क्या देंगे, उन्हें अच्छे से जानकारी देंगे। अगर अच्छे से जानकारी नहीं देंगे तो समाचार पत्र को जो पढ़ने वाला है वो क्या करेगा, बोरियत महसूस करेगा और वो आगे पत्र को नहीं पढ़ेगा। ये अखबार का ये माध्यम है कि वो उन्हें अच्छे से पढ़ना चाहता है, लेकिन वो उसे हमें कैसा बनाना है, रुचिकर बनाना है, जो लोग रुचि के साथ उसे पढ़े। अगर रुचि के साथ उसे नहीं पढ़ेंगे तो वो क्या करेंगे, अखबार को बंद करके रख देंगे। इसीलिए सारे विषयों पर हमें क्या है, ये सारी जानकारी देनी पड़ती है। आगे है आपका विशेष लेखन क्या है, यानी कहते किसे हैं विशेष लेखन। तो विशेष लेखन अर्थात किसी खास विषय पर सामान्य लेख से हटकर किया गया लेखन। कोई भी एक विशेष लेखन, कोई भी खास विषय हमने ले लिया, उस विषय पे हम क्या कर रहे हैं, यानी कि उनसे अलग हटकर के कोई सामान्य लेखन हम लिख रहे हैं। अधिकतर समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी है, रेडियो है या चैनलों, विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है। विशेष लेखन के लिए क्या है, अलग अलग उसमें इसे दिखाते हैं, अलग अलग माध्यम से दिखाते हैं। तो ये सारी चीज क्या होती है, अलग अलग माध्यम से दिखाने के बाद जब व्यक्ति इन सारी चीजों को देखता है तब उनकी क्या है कि रुचियां उसमें और बढ़ जाती हैं। जैसे पहले आपके वीडियो में बताया था कि टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से ये सारी चीजों को हम क्या है, प्राप्त कर सकते हैं। पत्रकारों का समूह भी अलग होता है, यानी पत्रकार जो होते हैं, खबरों को लाने वाले जो पत्रकार होते हैं, उनका क्या है, एक अलग समूह है, यानी ग्रुप होता है, उनका अलग समूह होता है। जैसे समाचार पत्रों और अन्य माध्यमों में बिजनेस यानी कारोबार और व्यापार का अलग डेस्क यानी अलग एक जगह होती है, अलग अलग स्थानों
का यानी महत्व होता है, किस किस का, खेल का अलग होगा, व्यापार का अलग होगा, बिजनेस करने वाले लोगों का अलग होगा, सबका माध्यम कैसा होता है, अलग अलग होता है। खेल की खबरों और फीचर के लिए खेल डेस्क अलग होता है। फीचर आपको बताया था कि फीचर क्या होते हैं। फीचर इन डेस्कों पर काम करने वाले लोग, इन पे काम करने वाले लोग कैसे होते हैं, यानी फीचर लेखन में क्या होता है, फीचर लेखन से जुड़े हुए ये लोग होते हैं। तो फीचर लेखन में मनोरंजन संबंधी जानकारी होती है। फीचर लेखन में हम क्या है, समाचारों के साथ क्या रखते हैं, मनोरंजन भी रखते हैं, चाहे वो फिल्म जगत से हो या किसी भी जगत से हो सकता है, जिससे क्या है कि जो पाठक है वो आसानी से क्या है, रुचि लेकर के उसे पढ़े। आगे है आपका कि इन डेस्कों पर काम करने वाले संपादकों और संवाददाताओं से यह उम्मीद की जाती है कि अपने विषय या क्षेत्र में उनको विशेषज्ञता प्राप्त होगी। मतलब जो संवाददाता होते हैं, उप संवाददाता जो खबरें लाते हैं, फिर जिन्हें वो खबर देते हैं, वो क्या हो गए, उप संवाददाता। यानी संवाददाता जिसके ऊपर वो खबरें लिखते हैं, यानी कि जिन्हें इकट्ठी करके अखबार में छापनी होती है, वो कौन है, संवाददाताएं। यह उम्मीद की जाती है कि अपने विषय का क्षेत्र में उनको विशेषज्ञता प्राप्त हो। जो मतलब खबरें लेकर के आ रहा है उसे सही तरह से खबरों का ज्ञान भी है या नहीं। हर क्षेत्र में खबर लाने वाला व्यक्ति कैसा होता है, जो पत्रकार होता है वो अलग अलग होता है, यानी उन्हें कई हिस्सों में क्या है, बांट दिया जाता है। जो खेल की यानी कि खेल की जानकारी जो रखता है वो खेल के बारे में क्या है, खबरों को इकट्ठी करेगा। व्यापार के बारे में जो जानकारी इकट्ठी करेगा। ऐसे ही अलग अलग जो क्या होते हैं, माध्यम होते हैं, उन माध्यमों के लिए क्या होता है, अलग अलग जो कौन होते हैं, जो पत्रकार होते हैं वो अलग अलग खबरों को इकट्ठा करते हैं। एक ही पत्रकार हर जगह की खबर नहीं ला सकता, उन्हें अलग अलग क्या है, हिस्सों में बांट दिया जाता है। उनके हिस्से क्या है, अलग अलग है। कि कोई खेल की खबर, जो खेल में ज्यादा रुचि है, खेल जगत से जुड़ा हुआ है, तो वो क्या लेकर के आएगा, खेल की खबरों को लेकर के आएगा। कोई कारोबार से जुड़ा हुआ है तो वो किसकी खबर लेके आएगा, कारोबार की खबरों को लेकर के आता है। आगे हम बढ़ते हैं, आपको विशेष लेखन। विशेष लेखन सामान्य लेखन से हटकर खास विषय पर गहराई से छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर किया गया लेखन है। यानी विशेष लेखन क्या होता है, कोई भी लेखन है उससे हटकर कोई खास क्या होती है, उसकी विषय होती है, या गहराई से उसकी क्या होती है, छानबीन होती है। विशेष का मतलब क्या है, गहराई से किसी की छानबीन करना। और व्याख्या के आधार पर किया गया लेखन है। यानी व्याख्या क्या है, छोटी छोटी चीजों को महत्व देना, छोटी छोटी चीजों की क्या है, खोज निकालना। तो उन खोजों को ही हम क्या कहते हैं, विशेष लेखन, जिसमें रिपोर्टिंग भी होता है, आपके फीचर भी होते हैं, यानी मनोरंजन भी किया जाता है, टिप्पणियां होती है, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन जैसे प्रकार शामिल होते हैं। कई सारे इसमें ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं, शामिल हो जाते हैं। चाहे वो स्तंभ लेखन यानी स्तंभ लेखन को लिखने वाले हों, चाहे वो फीचर लिखने वाले हों, चाहे वो साक्षात करने वाले हों, ये सभी जो होते हैं रिपोर्टर, वो क्या करते हैं, यानी खबरों को कैसे अंदर से छानबीन करके वो क्या करते हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं। इन सबको वो शामिल करते हैं। विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार क्या होते हैं, तो स्वरूप है गहनता, यानी कि गहनता में है कि विशेष लेखन में किसी विषय पर सामान्य लेखन से हटकर गहराई से छानबीन। अभी आपको बताया था गहनता का मतलब क्या है, गहराई से किसी भी चीज की छानबीन करना। यानी जब तक वो उसके बिल्कुल छानबीन पूरी तरह नहीं कर लेते तब तक क्या है, वो अपने यानी कि पत्रकार में कोई भी खबर को नहीं छाप सकते। यानी कि इसमें क्या है, सत्य खबरों को छापा जाता है, अच्छे से उसकी क्या की जाती है, छानबीन की जाती है, तब कहीं इन खबरों को छापा जाता है। हटकर गहराई से छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या की जाती है। पहले उसकी क्या है, छानबीन की जाएगी, फिर उसका विश्लेषण किया जाएगा, फिर उसकी क्या की जाती है, व्याख्या की जाती है। आगे है विशिष्टता। यह लेखन किसी विषय का क्षेत्र पर केंद्रित है। यानी विशिष्टता है, यह लेखन किसी विशेष क्षेत्र से क्या है, केंद्रित या संबंधित होता है। विशिष्टता क्या होती है, ये जैसे आपको बताया, तो विशिष्टता क्या है, यह लेखन किसी विशेष विषय या क्षेत्र से केंद्रित तो होता है। हर क्षेत्र का रहने वाला रिपोर्टर जो होता है खबरों को इकट्ठी करता है और वो हर क्षेत्र में अपने क्या है, उन खबरों को देता है। तो ये क्या है, उसकी विशिष्टता है। विविधताएं क्या होती हैं कि इसमें विभिन्न प्रकार के लेखन शामिल हो सकते हैं।
रिपोर्टर के पास क्या है, बहुत सारे लेखन हैं, वो क्या है इसमें शामिल हो सकते हैं, यानी विविधताओं के अंदर। उसके अंदर क्या है, रिपोर्टिंग यानी फीचर भी आ गए, टिप्पणी, साक्षात्कार करना, लेख समीक्षा भी और स्तंभ लेखन भी शामिल होते हैं। ये आपको बता दिया था स्तंभ लेखन। आगे और स्तंभ लेखन के बारे में हम स्पष्टता से आपको बताएंगे। तो निष्कर्ष क्या है इसका, मतलब जो इसका निष्कर्ष निकल के आता है वो निष्कर्ष क्या है विशेष लेखन का, कि विशेष लेखन का उद्देश्य पाठकों को विषय के बारे में एक व्यापक और गहन समझ प्रदान करना है। यानी निष्कर्ष क्या निकलता है, जैसे किसी भी चीज को हम पढ़ते हैं तो उसका निष्कर्ष क्या निकला, तो विशेष लेखन का निष्कर्ष क्या है कि विशेष लेखन का उद्देश्य पाठकों के विषय के बारे में एक व्यापक और गहन समझ प्रदान करता है। कोई भी लेख लिखने से पहले हमें उसकी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, तभी क्या है ये विशेष लेख लिखे जाते हैं। आधी अधूरी जानकारी से ये लेखन संपूर्ण नहीं होता, अच्छे से क्या होती है उसकी छानबीन होती है, तब उसकी क्या होता है विश्लेषण होता है और तब उसकी क्या की जाती है व्याख्याएं की जाती है। तो ये किसमें आता है विशेष लेखन में। प्रकार क्या है, आगे हम बढ़ते हैं। प्रकार के रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग किसी घटना या मुद्दे पर तत्काल जानकारी प्रदान करना। रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, जो माइक लेके घटनाएं कोई घटती हैं वहां पहुंच जाते हैं रिपोर्टर, तो वो क्या है कि डायरेक्ट उनसे क्या करते हैं बातें करती है। कोई भी घटना घटी हुई हो तो वो क्या होती है रिपोर्टिंग, किसी घटना या मुद्दे पर तत्काल जानकारी प्रदान करना, तुरंत, यानी घटना स्थल पर पहुंच करके वो आपको क्या बता रहे हैं, तुरंत की तुरंत जानकारियां बताते हैं। फीचर क्या होते हैं, किसी विषय पर विस्तृत और मनोरंजन जानकारी प्रदान करना। कोई भी विषय है विस्तार से बताना, लेकिन विस्तार से बताते हुए कैसे बताना है उन्हें, मनोरंजन के साथ, यानी उनसे क्या है कि लोगों का मनोरंजन हो सके, उसे हम क्या कहते हैं फीचर लेखन कहते हैं। आगे है टिप्पणी, किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय या विचार व्यक्त करना। यानी कि टिप्पणी क्या, किसी भी घटना पर, कोई भी घटना घटी है उस पर अपने क्या करने हैं, घटना या मुद्दे पर अपनी राय भी देनी है और अपने विचार भी व्यक्त करने हैं। जब हम विचारों के द्वारा बताएंगे या घटना स्थल पर घटी हुई घटना की हम क्या देंगे, दूसरों को राय देंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे ये घटनाएं घटी थी। साक्षात्कार क्या होता है कि किसी व्यक्ति से बातचीत करके जानकारी प्राप्त करना। जहां घटनाएं घटी हुई हैं उस व्यक्ति के पास हम जा रहे हैं और उससे क्या है ये सारी पूछताछ हो रही है। कैसे हम पूछते हैं कि यहाँ घटी हुई घटना है, जैसे मान के चलो कि बिल्डिंग के पास हम खड़े हुए हैं और भूकंप आने से कोई बिल्डिंग गिर जाती है और वो गिरी हुई बिल्डिंग के पास में क्या है हम वहाँ खड़े हुए हैं और हम वहाँ के लोगों से क्या कर रहे हैं बातें कर रहे हैं कि कितने लोग यहाँ मर गए, कितने लोग घायल हो गए और बिल्डिंग के अंदर मतलब नीचे हैं वो कौन कौन दबे हुए हैं। तो वो क्या है हम बिल्कुल घटना स्थल पर पहुंच करके क्या ले रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और जानकारियां हम प्राप्त कर रहे हैं। वो किसमें आ गया साक्षात्कार, बिल्कुल हम सामने जाकर के क्या कर रहे हैं उनका साक्षात्कार करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं आपके वीट क्या होती है, यानी वीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी व दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। वीट लेखन क्या होता है कि वीट रिपोर्टिंग के लिए संवाददाता में उस क्षेत्र के बारे में जानकारी व दिलचस्पी का होना पर्याप्त है। जैसे मान के चलो कोई मथुरा की क्या है खबरों को छाप रहा है या लिख रहा है तो उसके बारे में मथुरा की क्या है सारी जानकारी उसे प्राप्त होनी चाहिए, तभी वो उसके लिए लिख सकता है। वीट का मतलब क्या होता है, खास कोई महत्वपूर्ण खबर लेकिन उस विषय के बारे में क्या है उसे पूरी अच्छे से जानकारी प्राप्त हो, दिलचस्पी होना, साथ ही उसे आमतौर पर अपनी वीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती हैं। अपनी वीट से यानी अपने विषय से जुड़ी हुई उन्हीं खबरों को वो क्या है लिख सकता है। मान के चलो कि कोई खेल जगत में है तो वो क्या है खेलों के बारे में ही जानता होगा, अब उससे व्यापार के बारे में पूछेंगे हम तो उसे नहीं पता होगा। यानी एक ही माध्यम होता है, एक ही माध्यम से कार्य करने वाला व्यक्ति एक ही क्षेत्र में क्या है वो अपनी खबरों को रखता है, सुनता है और वो क्या है उन खबरों को इकट्ठा करके और किसी संपादक के पास पहुंचाता है। आगे है कि किंतु विशेष कृति रिपोर्ट में सामान्य समाचारों में आगे बढ़कर संबंधित विशेष क्षेत्र विषय से जुड़ी घटनाओं, समस्याओं और मुद्दों का बारीकी से विश्लेषण कर प्रस्तुतिकरण किया जाता है। यानी बारीकी से उनका क्या होगा, पहले उन मुद्दों पे पहुंचेंगे, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, उनकी यानी क्या क्या घटनाएं ये घटी हुई हैं, उनसे कौन सी समस्याएं जुड़ी हुई हैं, यानी कि उस मुद्दे तक हम कैसे हैं बहुत बारीकी से पहुंचते हैं, यानी कि उनकी अच्छे से छानबीन करके।
वीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता तथा विशेषकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। जो वीट कवर करने वाला है संवाददाता तथा विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले को रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। जो वीट कवर करने वाला है उसे क्या कहेंगे हम? विशेष संवाददाता, यानी विशेष संवाददाता है वो। आगे है आपका विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होती है? विशेष लेखन की भाषा शैली सामान्य लेखन से अलग होती है। जैसे सामान्य लेखन होते हैं उससे इसकी भाषा शैली कैसी है? बिल्कुल अलग हट करके होती है। जैसे कि आपने ये देखा कि इसमें संवाददाताओं को संबंधित विषय की तकनीकी शब्दावली का ज्ञान होना आवश्यक है। तकनीकी शब्दावली का क्या है? ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक वो किसी भी विषय पर लेख नहीं लिख सकता। साथ ही यह भी आवश्यक होता है कि वह पाठकों को उस शब्दावली से परिचित कराए जिससे पाठक रिपोर्ट को समझ सकें। यानी किसी के ऊपर हम रिपोर्ट लिख भी रहे हैं, मान के चलो हमने क्या है रिपोर्ट ली और संवाददाता को कोई भी रिपोर्ट दी तो उसे हमें क्या है अच्छे से बताना होगा। जब हम बताते हैं तभी जाकर के क्या है वो रिपोर्ट तैयार होती है। रिपोर्ट को समझ सके विशेष लेखन की कोई निश्चित शैली नहीं होती। विशेष लेखन की कोई ऐसी निश्चित शैली नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं आपके विशेष लेखन की। विशेष लेखन के क्षेत्र क्या हो सकते हैं? कि विशेष लेखन के क्षेत्र क्या है? विशेष लेखन के क्षेत्र हैं अर्थ व्यापार, खेल विज्ञान यानी कि अर्थ व्यापार है, अर्थशास्त्र से जुड़े हुए हैं, खेल जगत से जुड़े हुए हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी से जुड़े हुए। ये क्या है? खबरों का माध्यम है कि जिनसे हमें क्या है इस पर हम विशेष लेखन में खबरें लिख सकते हैं। जो जिस क्षेत्र में कौन होगा? पत्रकार होगा। जिस क्षेत्र में उसे क्या है इन खबरों को लिखने के लिए वो इंटरेस्टेड होगा उसी में वो इन खबरों को लिख सकता है। मान के चलो कोई खेल जगत में है तो वो खेलों के बारे में बताएगा। कोई रक्षा के बारे में है कि देश की रक्षा कैसे की जाती है तो वो रक्षा के बारे में बताएगा। पर्यावरण के बारे में बताएगा, जो प्रकृति को जानता है अच्छे से कि कहाँ क्या घटनाएं होने वाली है, कैसे भूकंप आने वाला है, क्या कहाँ से ये बाढ़ आने वाली, तो इन सारी चीजों को वो बताएगा। स्वास्थ्य के बारे में, जिससे क्या है कि जिस क्षेत्र में स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबरें होंगी और जिस व्यक्ति के पास होंगी वही स्वास्थ्य के बारे में बता सकता है। फिल्म मनोरंजन से जुड़ी हुई खबरें, अपराध से, कानून से, सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई, ये क्या है? ये विशेष लेखन, यानी कि हर लेखन का जो मुद्दा होता है वो कैसा होता है? अलग अलग होता है। यानी अलग अलग होते हुए उन मुद्दों पर क्या है उन्हें एक क्षेत्र दिया जाता है। उस क्षेत्र में वो अपनी क्या है विशेष रिपोर्ट को तैयार करते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार। के विशेष लेखन के स्वरूप और प्रकार क्या होते हैं? विशेष लेखन किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन। किसी खास विषय पर, कोई भी हमने खास विषय ले लिया उस पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन, जिसमें राजनीतिज्ञ है, आर्थिक है, अपराध है, खेल है, फिल्म है, कृषि है, कानून है, विज्ञान और अन्य किसी भी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित विस्तृत सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। विशेष लेखन इन सब में क्या है? विस्तृत यानी विस्तार से सभी सूचनाएं क्या है उन्हें बताई जाती हैं, यानी लोगों तक वो पहुंचाई जाती हैं, प्रदान की जाती हैं। ये सारे यानी कि खेल जगत और इनसे जुड़ी हुई है। आगे अब हम बढ़ते हैं। आगे हम बताएंगे आपको कि कैसे आगे इन सारी चीजों का यानी महत्व निकल के आता है। कि डेस्क, जो अभी आपको बताया था डेस्क, तो डेस्क क्या था कि कोई भी किसी भी व्यक्ति को एक विशेष क्षेत्र दिया जाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनलों में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थल को डेस्क कहते हैं। यानी कि निर्धारित स्थल एक और हर व्यक्तियों का क्या है अलग अलग विषयों पर। जैसे डेस्क में बताया था कि किसी भी व्यक्ति को क्या है कोई भी विषय दे दिया, चाहे वो खेल का हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे अर्थव्यवस्था का हो, यानी किसी का भी, सबका क्षेत्र कैसे होते हैं अलग अलग होते हैं। अलग अलग यानी जो व्यक्ति इकट्ठे एक मान के चलो कि रूम है, जैसे लाइब्रेरी बना दी, बच्चे आकर के वहां बैठते हैं। कोई इंग्लिश पढ़ रहा है, कोई हिंदी पढ़ रहा है, कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, ऐसे ही डेस्क होता है एक, वहां आकर के सभी लोग बैठते हैं। वहां क्या है वो अपनी खबरों को रखते हैं और अपनी अपनी रिपोर्ट को वो क्या करते हैं तैयार करते हैं। उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का भी अलग समूह होता है। बताया था कि समूह, झुंड होता है, तो उस समूह में बैठ करके वो क्या करते हैं काम करते हैं। उनका एक अलग से रूम बना दिया, वहां सभी लोग बैठे हैं, लेकिन उनका क्षेत्र सबका कैसा होता है अलग अलग होता है।
यथा व्यापार तथा कारोबार के लिए अलग तथा खेल की खबरों के लिए अलग डेस्क निर्धारित होता है। यानी कि व्यापार तथा कारोबार के लिए अलग तथा खेल की खबरों के लिए अलग डेस्क निर्धारित होता है। इनके लिए जो डेस्क है वो कैसा होता है, अलग होता है, लेकिन होता वहीं उसी जगह है, यानी सभी लोग साथ बैठते हैं। आगे हम बढ़ते हैं आपके डेस्क के बाद बीट। बीट क्या होती है कि बीट है विभिन्न विषयों से जुड़े समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन, आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। दिलचस्पी उसमें है या नहीं, ज्ञान उसके अंदर है या नहीं, जिन खबरों को वो लेकर के आ रहा है उसका ज्ञान उसे है या नहीं, किया जाता है। यानी कि इसमें कौन आता है कि समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन, आमतौर पर उनकी दिलचस्पी, यानी कि संपादक होते हैं संवाददाताओं के बीच में रह करके वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उससे संवाददाता भी क्या है, खुश हैं और वो भी खुश हैं, तो वो उन खबरों को क्या है, डायरेक्ट छाप सकते हैं। और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। जो मीडिया की भाषा है उसमें इसे हम क्या कहते हैं, बीट, यानी इसका नाम इसे क्या दे दिया, बीट दे दिया है कि ये क्या है, बीट है। आगे अब हम बढ़ते हैं, कुछ उनके माध्यम से आपको बताते हैं कि जगत कृषि माध्यम, ये क्या है, किसानों का माध्यम, यानी कि बीज है। जैसे बीज आपको बता दिया है कि जैसे बीज है, और इसे करते हैं हम छोटा, जैसे आपको आसानी से दिखे। जैसे ये बीज विशेष, यानी कि ये क्या है, अखबार का है, जिसमें क्या है, पूरा कृषि के बारे में बताया गया है। अखबार में भी आपने देखा होगा कि हर किसी अखबार में अगर एक ही खबर छपेगी तो अखबार को कोई भी पढ़ने में दिलचस्पी नहीं लेगा, जो आपको मैंने पहले बता दिया था। अखबार में क्या आती हैं, अलग अलग खबरें आती हैं, यानी खेल जगत की अलग, कृषि की अलग, सबकी क्या है, फिल्मों का जो माध्यम होता है वो अलग होता है, सबकी खबरें क्या आती हैं, अलग अलग आती हैं। तो हर क्षेत्र का जो खबरें छापने वाला होगा, लाने वाला रिपोर्टर होता है, वो हर क्षेत्र का कैसा होता है, अलग अलग होता है। और वो सारी खबरें किसके पास जाती हैं, संपादक के पास जाती हैं। आगे हम दिखाते हैं, जैसे आपको ये क्या है, बीज विशेषक दिखाया था, ऐसे ही आगे अखबार है कि आगे हम बताते हैं कि कौन कौन से अखबार आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आपका अर्थ जगत, ये आ गया अर्थ जगत। देखो ये है अर्थ जगत, ये अखबार में जो आए हुए वो हैं, ये क्या हो गया, अर्थ जगत। आगे हम बढ़ते हैं, आपका खेल जगत, के खेलों के बारे में ये बताया जा रहा है कि कहाँ ओलंपिक हो रहा है। जैसे अब मैच चल रहा है तो मैच के बारे में जानकारी दी जा रही है। आगे हम बढ़ते हैं आपके फिल्म जगत के, यानी फिल्म जगत में, कि फिल्मों में क्या क्या हो रहा है, किस किस के साथ में किसकी यानी फिल्में बन रही हैं, कौन एक्टर्स हैं उनके बारे में बताया जाता है, कौन कहाँ घूमने जा रहा है, कौन बीमार हो गया, कौन, ये सारी जो खबरें आती हैं वो किससे आती हैं, फिल्म जगत से। आगे हम बताते हैं आपको, आगे बढ़ते हैं हम समाचार जगत। जैसे समाचार जगत, अब समाचार जगत तो है ही, इसमें क्या है, ये सारी खबरें आ गई। समाचार जगत के अंदर ये क्या है, जो आपको पहले दिखाई थी वो क्या थी, सारी खबरें थी, ये समाचार पत्र के ही अंदर ये सारी खबरें आती हैं। समाचारों का माध्यम ही ये है कि अलग अलग जगह से हम खबरों को लाते हैं, अलग अलग क्षेत्र से लाते हैं, और उन्हें क्या है, हम समाचार पत्र में आकर के संपादक के द्वारा वो छापी जाती हैं। लेकिन जो इसकी लिखने की कला है वो क्या होती है, जो लिखने की है, व्याकरणिक इकाई के हिसाब से इसे लिखा जाता है। जैसे टीवी है, रेडियो है, उस पे क्या है, जैसे टीवी पे हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें शब्दों को क्या है, अच्छी तरह से लिखा जाता है, हर चीज को, तथ्यों को ध्यान में रखा जाता है। महत्वपूर्ण खबरों को लिखते समय ये देखा जाता है कहीं कोई गलती तो इसमें नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, आपका खेल जगत। जैसे ये आ गया खेल जगत, जो आपको आगे बता दिया था। तो ये क्या है, ये सारे अखबार के माध्यम से आपको बताया जा रहा है कि कैसे कैसे विशेष लेखन होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं, आपका आगे है बेटा आपके क्वेश्चन है, जो आप अच्छे से समझोगे। जो मुख्य क्वेश्चन थे, जो मुझे लगा कि हाँ ये अच्छे हैं, जो आपके समझ में नहीं आए थे, उन्हें अच्छे से समझाने के लिए, कि टीवी खबरों के विभिन्न चरण कौन से होते हैं। टीवी खबरों के विभिन्न चरण हैं, वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो टीवी खबरों के क्या चरण होते हैं कि किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित है, यानी सबसे पहले सूचना देना। अब इसमें क्या आया है कि किसी भी टीवी चैनल पर खबर देने का मूल आधार वही होता है जो प्रिंट या रेडियो पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रचलित
है। यानी प्रिंट में भी क्या है, हम पहले से खबरों को देते हैं तभी जाकर के वो क्या होती हैं, छपती हैं। यानी कि अगर उसके छपने से पहले हम खबरों को नहीं लाए तो वो खबरें अखबार में नहीं छपती हैं, क्योंकि उन्हें पहले इकट्ठा किया जाता है, फिर उन्हें देखा जाता है, तब जाके वो क्या है, अखबार में छपती हैं। तो ऐसे ही टीवी का माध्यम है कि टीवी पे जब तक कोई खबर नहीं आएगी तो हम कोई भी खबरों को उन्हें बता नहीं सकते हैं। टीवी में भी यह सूचनाएं कई चरणों में होकर दर्शकों के पास पहुंचती हैं। अब किस किस के माध्यम से पहुंचती हैं कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि हेडलाइंस जो मुख्य होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। ड्राई एंकर यानी कि क्या हो गया, ड्राई बची कुची सूखी खबरें होती हैं, पहले हमने हेडलाइंस दे दी, फिर हमने क्या है थोड़ी बहुत खबर उन्हें दे दी, वो क्या हो गया, ड्राई एंकर। फोन इन का मतलब क्या होता है, फोन के माध्यम से घटना स्थल पर हम पहुंचते हैं, घटना स्थल पर पहुंचते हुए उस फोन के माध्यम से हम क्या दे रहे हैं, उन्हें खबरों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यानी कि फोन के जरिए से उन्हें क्या है, तुरंत की तुरंत सूचनाएं मिलती रहती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, फोन इन कहेंगे। एंकर विजुअल, यानी एंकर विजुअल क्या होता है कि जहां हम जा रहे हैं वहां क्या है, घटनाओं की अच्छे से जानकारी यानी कि खोजबीन करना, चित्रों सहित या वो किसी के सहित है, यानी अच्छे से देखते हैं कि कहाँ कहाँ घटनाएं कौन सी घटी हैं। एंकर वाइट हो गया, लाइव हो गया, और एंकर पैकेज हो गया। यानी कि लाइव आप जानते हो कि लाइव क्या होता है, जो डायरेक्ट खबरों का क्या है, आदान प्रदान करना होता है। एंकर वाइट जो बची हुई खबरें हैं उनको क्या है, जनता तक पहुंचाना। तो ऐसे ही है, ये क्या है, ये सारी जो खबरों के बारे में ये बताया गया है। आगे और विस्तार से ये बताएंगे कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज क्या होती है। जैसे ये बताया था कि फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले कोई बड़ी खबर फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। कोई भी खबर है, सबसे बड़ी खबर है, मान के चलो कि कहीं दुर्घटना हुई, उस दुर्घटना के बारे में हमने क्या है, उसे सबसे पहले हेडलाइंस के रूप में उसे दिखा दिया लोगों को कि यहाँ ये घटनाएं घटी है। मान के चलो कि बिल्डिंग कहीं क्या है, गिर गई, या कहीं बस से दुर्घटनाएं हो गई, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या कोई हीरो कहीं मर गया, तो मान के चलो कि उनके बारे में क्या है, वो मुख्य हेडलाइंस ब्लैक अक्षरों में सबसे पहले दिखा देते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश यानी कि लाइट का एक रूप मान के चलो कि ब्रेकिंग न्यूज, सबसे ताजा खबर जो होती है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज के रूप में तत्काल दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। इसमें कम से कम शब्दों में महज सूचनाएं दी जाती, विस्तार से नहीं दी जाती है, कम से कम शब्दों में देते हैं, जिससे लोग क्या है आसानी से उसे समझ सकें, और क्या है लोग इन्हीं खबरों को ज्यादा सुनते हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि ड्राई एंकर क्या होता है। ड्राई एंकर, इसमें एंकर खबर के बारे में दर्शकों को सीधे सीधे बताता है कि कहाँ क्या कब और कैसे हुआ, जब तक खबर के दृश्य नहीं आते, यानी जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है। ये घटनाओं में क्या है कि जैसे इसमें फ्लैश में बताया था आपको कि फ्लैश क्या था, कि फ्लैश में जब हेडलाइंस हो जाती हैं, कोई भी व्यक्ति अगर हेडलाइंस जल्दी जल्दी सुन लेता है तो वो विस्तार से उन चीजों को नहीं जानता है। तो ऐसे ही ड्राई एंकर में था कि इसके बाद जो बची कुची सूचनाएं होती हैं, कहाँ घटना हुई, कैसे हुई, क्या हुआ, तो वो सारी चीजों को वो क्या करता है, यानी कि इसके ड्राई एंकर के माध्यम से उन्हें बताता है। जब तक खबर के दृश्य नहीं आते हैं, क्योंकि जब तक खबर की कोई रिपोर्ट नहीं आती है, दृश्य नहीं आते हैं, तो बार बार वो क्या है उन्हीं खबरों को सुनाता रहता है। आगे फोन इन में क्या होता है कि एंकर रिपोर्टर से फोन पर बात करके सूचनाएं दर्शकों तक क्या है पहुंचाई जाती है। जो भी बताया था कि फोन रिपोर्टर क्या करता है, घटना स्थल पर मौजूद होता है, उसके पास फोन होता है, और फोन के माध्यम से वो क्या है, वो उन सूचनाओं की यानी कि जानकारी उन तक पहुंचाता है। जितना ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मिलती हैं वे दर्शकों को बताता है, यानी वहां से जानकारियां प्राप्त हुई और हमने किसे दी, टीवी के माध्यम से हम किसे दे रहे हैं, दर्शकों को दे रहे हैं। तो ये सारे माध्यम क्या है, टीवी के माध्यम। आगे हम बढ़ते हैं, आपके इंटरनेट पत्रकारिताओं की सूचनाओं की तत्काल सब क्या होते हैं। आगे है इंटरनेट पत्रकारिता सूचनाओं को तत्काल उपलब्ध कराता है, परंतु इसके साथ ही उसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। यानी क्या क्या दुष्परिणाम होते हैं इंटरनेट के, वो तो क्या था, एक टीवी का माध्यम था, ये क्या है, इंटरनेट का है कि जिस तरह से हर विषय के पक्ष और विपक्ष होते हैं, उसी तरह प्रकार इंटरनेट के भी दो पक्ष होते हैं। आपको पहले बताया था कि इंटरनेट के क्या होते हैं, दो पक्ष होते हैं। इंटरनेट से हम क्या है अच्छी चीजों को भी देख सकते हैं, उसके माध्यम से हम पे क्या है बुरा प्रभाव भी पड़ सकता है। तो ये क्या हो गए दो, यानी कि दो क्या है, दो
यानी कि विपक्ष बताने हैं आपको, पक्ष और विपक्ष यानी कि क्या है, दुष्परिणाम क्या है। तो जिस तरह से हर विषय के पक्ष और विपक्ष होते हैं उसी प्रकार इंटरनेट के भी पक्ष हैं। इंटरनेट पत्रकारिता से हमें सूचनाएं तत्काल उपलब्ध हो जाती हैं। सूचना है इंटरनेट के माध्यम से क्या है, हम उसे क्या है देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लोगों तक उसे पहुंचा भी सकते हैं। तो इंटरनेट एक क्या है, गहन माध्यम हो गया जो आजकल ये प्रचलित हो रहा है, यानी कि पहले ये सब नहीं था। तो इसलिए लोग क्या करते थे, पत्रिकाओं के माध्यम से उन खबरों को क्या है सुनते थे। तो लोगों का वही माध्यम था कि पुराने लोग आज भी अखबार को ही पसंद करते हैं। आगे था इंटरनेट, जहां सूचनाओं के आदान प्रदान करने का बेहतर औजार है, वही है अश्लीलता, दुष्प्रचार और गंदगी फैलाने का भी जरिया है। जो आपको बताया था कि इंटरनेट जहां क्या है खबरों को तुम्हें आदान प्रदान करता है, वहीं उसमें क्या आती है, अश्लीलता आती है, गंदगी भरी हुई है, लोग क्या है उन गंदी सारी वीडियो को देखते हैं। तो इंटरनेट के क्या है, यानी कि पक्ष में भी है लोग और विपक्ष में भी है, कि जब से ये फोन आए हैं, ये सारी चीज आई है, लोगों में इतना परिवर्तन आ गया है, तो ऐसे ही इसके क्या है पक्ष और विपक्ष भी है। तभी इसे क्या है इंटरनेट पत्रकारिताओं में क्या है दुष्परिणाम भी बताया गया है। आगे हम बढ़ते हैं आपके प्रश्न नंबर 4, श्रोताओं या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से प्रिंट माध्यम, रेडियो, टीवी में से सबसे सशक्त माध्यम कौन सा है। पक्ष विपक्ष में तर्क दें, यानी उसके पक्ष में भी और विपक्ष में भी हमें क्या देना है, तर्क देना है। श्रोताओं या पाठकों को बांधकर रखने की दृष्टि से, जो श्रोता होते हैं यानी उन्हें बांधकर कौन सी चीज रखती है, मान के चलो कि टीवी है, तो टीवी क्या है कि श्रोताओं को बांधकर रखती है। सब लोग क्या है इकट्ठे बैठ करके उसे देखते हैं। आगे हम बढ़ते हैं आपके इसमें श्रोताओं को बांधकर रखती है। आगे बढ़ते हैं, आपको क्वेश्चन नंबर 4 का दिखाते हैं कि कैसे कैसे ये माध्यम कैसे बांध करके रखता है। तो इसके पक्ष में भी है, तो पक्ष क्या है इसके, टीवी वह समाचार सुनाई देने के साथ साथ दिखाई भी देते हैं। टीवी का माध्यम आपको पहले बताया था कि टीवी में समाचार क्या है, यानी कि सुनाई देने के साथ साथ हमें क्या देते हैं, यानी चित्र स्पष्ट दिखाई भी देते हैं। यह साक्षर निरक्षर दोनों ही तरह के दर्शकों के लिए उपयोगी है, यानी पढ़े लिखे व्यक्ति भी देख सकते हैं और इसे अनपढ़ व्यक्ति भी देख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पढ़े लिखे ही इसे देखेंगे, क्योंकि पढ़े लोग जो होते हैं वो क्या है अखबार को पढ़ सकते हैं, प्रिंट माध्यम के जरिए उन खबरों को क्या है प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो अनपढ़ हैं वो क्या करेंगे, इंटरनेट के माध्यम से या टीवी के माध्यम से इसे क्या है प्राप्त कर सकते हैं। आगे था कम समय में अधिक व विभिन्न जगहों के समाचार दिखाए जा सकते हैं। कम समय में अधिक व विभिन्न जगहों के, टीवी के माध्यम से क्या होता है, यानी कि बहुत सारी जगहों के क्या है समाचारों को वो क्या है कम समय में दिखा देते हैं। अभी बताया था कि हेडलाइंस के जरिए वो कई खबरों को एक साथ दिखा देते हैं। आगे समाचारों को अलग अलग तरह से रुचिकर बनाए दिखाया जाता है। समाचारों को क्या बनाया जाता है, रुचिकर बनाया जाता है। अगर रुचिकर नहीं होंगे तो कोई भी समाचार सुनने के लिए नहीं आएगा। आगे हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन पर कि आगे क्या है, इंटरनेट पर पत्रकारिता के कौन कौन से रूप हैं, कौन कौन से रूप हम प्राप्त कर सकते हैं। कि इंटरनेट पर पत्रकारिता के भी 2 रूप हैं। पहला तो इंटरनेट का एक माध्यम या औजार के तौर पर इस्तेमाल, यानी खबरों के संप्रेषण के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है। क्यों होता है कि हम खबरों को क्या करते हैं, पहले इस्तेमाल यानी खबरों को संप्रेषण करते हैं, इंटरनेट का उपयोग करते हैं। दूसरा क्या है कि दूसरा रिपोर्टर अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह तक ईमेल के जरिए भेजते हैं, यानी कि हम क्या है अपनी खबरों को क्या कर सकते हैं। इंटरनेट का माध्यम क्या बताया है कि ये क्या है एक ऐसा इस्तेमाल है, संप्रेषण करना है लोगों में, कि इंटरनेट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं, यानी ईमेल के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पर भेज सकते हैं। और वो क्या होगी, तत्काल वाली हो गई कि हम तुरंत उसे भेज सकते हैं और उसे तुरंत कोई भी देख सकता है। भेजने और समाचारों की संकलन, खबरों का सत्यापन और पुष्टिकरण में भी इसका इस्तेमाल करता है। यानी लोग इससे क्या होते हैं, पुष्ट होते हैं, यानी कि इससे लोग क्या हो जाते हैं, खबरों का सत्यापन भी होता है, सही दिशा भी मिलती है और लोग क्या है इससे संतुष्ट भी होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता से आपका क्या आशय है, यानी इंटरनेट जो पत्रकारिता है उससे क्या आशय है। तो इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय हो सकता है कि इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। खबरों का आदान प्रदान,
यानी कि चाहे वो रेडियो हो, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो इंटरनेट हो, वो उसमें क्या होता है, खबरों का आदान प्रदान होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, इसमें इंटरनेट बताया कि इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनेट। वास्तव में इंटरनेट पत्रकारिता है। इंटरनेट भी क्या हो गई, एक पत्रकारिता हो गई। लेकिन ये प्रचलन अब हुआ है, पहले क्या था कि एक ही पत्रकारिता यानी अखबारों के माध्यम से लोगों तक क्या पहुंचाई जाती थी, सूचनाएं पहुंचाई जाती थी। आगे है इंटरनेट पर यदि हम किसी भी रूप में खबरों, लेखों, चर्चा, परिचर्चाओं, बहसों, फीचर, झलकियों, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करने और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। जैसे पहले क्या करते थे हम, कोई भी खबर है, चर्चा, परिचर्चाओं, बहस का हम करते हैं, फीचर, झलकियां होती हैं, डायरियों के जरिए अपने समय की धड़कनों को महसूस करके और दर्ज करने का काम करते हैं, तो वही इंटरनेट पत्रकारिता है। ये सब क्या है, इंटरनेट पत्रकारिता के अंदर आ जाते हैं। जहां लोग कहाँ पहले इन डायरियों को लिखते थे, चर्चाएं करते थे, बहस करते थे, वाद विवाद जो प्रतियोगिताएं होती हैं, ये सब किसमें आ गया, अब ये पत्रकारिता में आ गया। आज तमाम प्रमुख अखबार पूरे के पूरे इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया है। क्यों जोड़ा है, आगे ये देखा है कि कई प्रकाशन समूह हैं, कई निजी कंपनियां हैं, उन्होंने इंटरनेट से अपने आप को क्यों जोड़ा है कि इंटरनेट से खबरों का क्या है, सीधा प्रसारण होता है। व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या है कि फोन को देखता है, तो इंटरनेट के माध्यम से उस तक खबरें क्या है, आसानी से पहुंच जाती है। मान के चलो हाथ में क्या है, फोन लगा हुआ है, तो वो फोन चलाता है और तुरंत खबरों को देखता है। टीवी का एक माध्यम ऐसा हो गया कि समूह के साथ उसे देखा जाता है, अकेले में भी देख सकते हैं, लेकिन टीवी हमें क्या है कि टीवी हर वक्त हमारे पास में नहीं रहती। तो ये क्या है, जो फोन है वो क्या होता है कि हमारे पास में रहता है, तो लोग क्या है आसानी से इस चीज को देखते रहते हैं। कई प्रकाशन समूहों ने और कई निजी कंपनियों ने खुद को इंटरनेट पत्रकारिता से जोड़ लिया, क्योंकि यह अलग माध्यम है, इसीलिए इस पर पत्रकारिता का तरीका भी थोड़ा सा कैसा हो गया है, अलग हो गया है। ये तरीका भी इसका कैसा है, अलग है। आगे हम बढ़ते हैं आपको कि मुद्रित माध्यम के लेखन या पत्रकार को छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर करना क्यों आवश्यक होता है। जो मुद्रित होते हैं, मुद्रित क्या बताया था आपको, जो प्रिंट मीडिया होता है, यानी प्रिंट मीडिया को हम क्या कहते हैं, मुद्रित माध्यम कहते हैं। अब उसमें क्या देखी जाती है, अशुद्धियां, क्योंकि अखबार को कोई किताब है या अखबार हम लिखते हैं, पढ़ते हैं, अगर थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो क्या कहते हैं हम कि इसमें गलती है। लेकिन अगर टीवी के माध्यम से या रेडियो के माध्यम से ये चीज हम सुनाते हैं लोगों को, ये समाचार देते हैं, तो उसमें ये छोटी छोटी गलतियों को देखा नहीं जाता। लेकिन यहाँ क्या है, ये छपाई के दौरान हो रहा है, तो ये सारी चीज आती है कि मुद्रित माध्यम के लेखन या पत्रकार को छपने से पहले आलेख में मौजूद सभी गलतियों और अशुद्धियों को दूर करना आवश्यक है, क्योंकि एक बार प्रकाशन के बाद वह गलती या अशुद्धियां वहीं चिपक जाएंगी। क्योंकि ये नहीं है कि ये दोबारा से हम एडिट कर दें जैसे फोन में करते हैं, तो ऐसे नहीं हो सकता। ये क्या है, एक बार अगर प्रिंट हो गई तो वैसे के वैसे ही वो न्यूज उसमें छपी हुई आएगी। तो अशुद्धियों को क्या है, सबसे पहले सुधारना होता है। उसे सुधारने के लिए अखबार या पत्रिका के अगले अंक का इंतजार करना पड़ेगा। यही कारण है कि अखबार या पत्रिका में यथासंभव कोशिश की जाती है कि कोई गलती या अशुद्धियां हैं वो न छप जाए। इसीलिए क्या है, इन सारी चीजों को क्या है पहले ही पढ़ा जाता है, देखा जाता है, और वाक्य का सही प्रयोग हुआ है या नहीं, इन सारी चीजों को देख करके तब वो क्या करते हैं, अखबार को छापते हैं। इसके लिए अखबार पत्रिकाओं में संपादक के साथ एक पूरी संपादकीय टीम होती है, जिसकी मुख्य जिम्मेदारी प्रकाशन के लिए जा रही सामग्री में गलतियां और अशुद्धियों को हटाकर उसे प्रकाशन योग्य बनाना है। जो क्या है, संपादक, यानी संपादक की क्या होती है, पूरी टीम होती है, वह देखती है कहाँ इसमें अशुद्धियां हैं, कौन सी अशुद्धियां हैं, वो उन्हें हटाता है, और हटाने के बाद वो क्या करता है, उन खबरों को क्या है छपने के लिए भेजते हैं, कहीं ऐसा कोई गलत प्रिंट होकर के ना आ जाए। तो प्रिंट अगर पूछा जाए, प्रिंट ऑप्शन नहीं होता है छपने के लिए, तो प्रिंट माध्यम का क्या है, ये मुद्रित माध्यम, चाहे हम उस मुद्रित माध्यम कह लें या फिर उसे हम प्रिंट माध्यम भी कह सकते हैं। कहीं इसमें कंफ्यूजन आ जाए कि नहीं प्रिंट माध्यम अलग होता है, तो ये अलग नहीं होता है। प्रिंट माध्यम और मुद्रित माध्यम कैसा होता है, एक ही होता है। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, आगे पहुंचते हैं आपके प्रश्न पे कि मुद्रित माध्यम क्या है। ये क्वेश्चन है बेटा, आगे पीछे हो गए उससे कोई नहीं है, आपको खाली इन पर ध्यान देना है। मुद्रित माध्यमों की खामियों का उल्लेख कीजिए। मुद्रित माध्यमों की खामियां क्या होती है, जो मुद्रित माध्यम है उनमें खामियां यानी कि जो कमियां हैं वो कमियां
क्या होती है, उन कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है। तो वो सारी कमियों को यहाँ बताया जाएगा कि मुद्रित माध्यमों में पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो, यानी पढ़ा लिखा हो। मान के चलो कि मुद्रित माध्यम में आ गया, अखबार को वो क्या है, यानी खबरों को छापने के लिए आ गया, लेकिन वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो सबसे ज्यादा उसमें क्या होंगी, अशुद्धियां होंगी, क्योंकि अखबार में सबसे ज्यादा क्या मिलेंगी, अशुद्धियां। जब वो साक्षर ही नहीं होगा तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है, उसका साक्षर हो, यानी सबसे ज्यादा अगर साक्षर नहीं होगा तो उसका कोई महत्व नहीं है। तो जो साक्षर हो और जिसने औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। औपचारिक और अनौपचारिक, अनौपचारिक यानी कि अपनों से जुड़ी हुई, और क्या है, औपचारिक यानी सभी विभागों से जुड़ी हुई। तो जो शिक्षाएं वो हासिल की निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम किसी काम के नहीं है। जो निरक्षर होते हैं यानी व्यक्ति साक्षर होगा, पढ़ा लिखा होगा, तभी इसका क्या हो सकता है, प्रयोग हो सकता है। अगर साक्षित नहीं है, वो निरक्षर है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो उसके लिए ये क्या है, मुद्रित माध्यम किसी काम का नहीं। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों के भाषा ज्ञान के साथ साथ उसके शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जो मुद्रित माध्यम के लिए लेख लिख रहा है तो उसमें पाठकों की भाषा शैली यानी भाषा का भी ध्यान रखना पड़ता है, शैक्षिक शिक्षा का ज्ञान भी रखना पड़ता है, उसकी योग्यता क्या है। तो ये क्या है, विशेष लेखन में ये सबसे ज्यादा देखा जाता है किसके माध्यम से, मुद्रित माध्यमों से। यानी मुद्रित माध्यम अगर छपते हैं तो ये सारी चीज देखी जाती है। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों पाठकों की रुचियों और जरूरतों को भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यानी कि क्या है, पाठक इसे पढ़ने में रुचि ले भी रहे हैं या नहीं। एक ही चीज को बार बार हम रिपीट करते रहेंगे, एक ही चीज के बारे में बताते रहेंगे, तो वो क्या होगा, वो व्यक्ति उससे क्या होगा, परेशान हो जाएगा और उसे क्या करेगा, वो बंद कर देगा, और बंद करके वो क्या करेगा, चला जाएगा। तो ये सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता है कि ये रुचिकर है या नहीं। मुद्रित माध्यम रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते, क्योंकि जो घटनाएं आती हैं वो कब आ सकती हैं, उसमें 24 घंटे बाद, क्योंकि अखबार छपने में भी क्या लगता है, समय लगता है। तो जब कोई भी खबर आएगी तो ये क्या है, टीवी या इंटरनेट के माध्यम से ऐसा नहीं है कि तुरंत के तुरंत वो बता दे। कोई भी खबर आएगी तो वो 24 घंटे पहले की उसमें खबरें छपी होंगी। मुद्रित माध्यमों के लेखन को पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। यानी मुद्रित माध्यम में क्या है, लेखकों की जो यानी पत्रकारों की और प्रकाशन की समय सीमा का सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि उसकी समय सीमा क्या है, अवधि कितने समय में छपती है और उसकी अवधि सही भी है या नहीं। आगे हम बढ़ते हैं उल्टा पिरामिड शैली। जो आपको पहले उल्टा पिरामिड शैली का क्या है, सही ब्यौरा बताया था, वो आगे पूरा हम बताते हैं आपको कि उल्टा पिरामिड शैली में क्या हुआ था। उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार, उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को सबसे पहले लिखा जाता है। ये बताया था आपको, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उल्टा पिरामिड शैली का। पहली वीडियो में क्या है, पूरा डायग्राम बना के दिखाया था कि कैसे महत्वपूर्ण होती हैं, कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या आ गई, सबसे पहले आ गई, मध्यम यानी कम महत्वपूर्ण, और सबसे ज्यादा कम महत्वपूर्ण बिल्कुल साधारण यानी कि जो समाप्त होता है, बीच में क्या हो गया, साधारण। ठीक है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, उसके बाद साधारण और उसके बाद समापन। ये हो गया उल्टा पिरामिड शैली का। तो उल्टा पिरामिड शैली में ये बताया जा रहा है कि उल्टा पिरामिड शैली में समाचार के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए महत्व क्रम में अन्य तत्वों या सूचनाओं को लिखा या बताया जाता है। इस शैली में किसी घटना, विचार, समस्या का ब्यौरा काल क्रम अनुसार के बजाय सबसे महत्वपूर्ण तथ्य और सूचनाओं को शुरू में ही दे दिया जाता है। जब ये शुरू में ये सारी चीज हम दे देते हैं तो वो क्या है, वो रुचकर बन जाती है। अगर हम शुरू में स्टार्टिंग में ही उन्हें ये सारी चीज धीमे धीमे बताएंगे तो कोई भी पढ़ने में यानी कि उसमें आनंद नहीं लेगा। तात्पर्य यह है कि इस शैली में कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। यानी कि जो घटना है यानी कि महत्वपूर्ण जानकारी जैसे कहानी में पीछे आती है, ऐसे इसमें क्लाइमैक्स क्या आता है, सबसे पहले आता है। क्लाइमैक्स अंत में नहीं बल्कि खबर के बिल्कुल शुरू में आ जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता है, कोई भी निष्कर्ष इसका नहीं निकलता है। किसमें, उल्टा पिरामिड शैली में। ध्यान रखना है इस चीज का। उल्टा पिरामिड शैली की तरह समाचारों को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है। जैसे बताया था आपको 3 हिस्सों में कैसे विभाजित किया था कि इंट्रो हो गया, बॉडी हो गया और
समापन हो गया। इंट्रो क्या हो गया? इंट्रो लीड को हिंदी में क्या कहते हैं? हम मुखड़ा कहते हैं, यानी कि सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबरों को हमने उसमें रख दिया, चाहे उसे इंट्रो बोल लो या फिर उसे चाहे मुखड़ा कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। इसमें खबर के मूल तत्व को शुरू की 2 या 3 पंक्तियों में बताया जाता है। यह खबर का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके बाद बॉडी में समाचार के विस्तृत ब्यौरे को क्या है, घटते हुए महत्व में जो पंक्ति होती है, इसमें क्या होता है कि समाचार में सबसे पहले हमने क्या रखा? मुखड़े को रख दिया, मुखड़ा यानी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों को रख दिया। उसके बाद क्या है, यानी कि कम महत्वपूर्ण खबरों को रख दिया। इसके बाद क्या है कि सबसे यानी समापन जब होता है कि इस शैली में अलग से समापन जैसी कोई चीज नहीं होती और यहाँ तक कि प्रासंगिक तथ्य और सूचनाओं से दी जा सकती है। अगर जरूरी हो तो समय और जगह की कमी को देखते हुए आखिर कुछ लाइनों या पैराग्राफ को काट कर हटाया भी जा सकता है। मान के चलो कि खबर बहुत बड़ी हो रही है तो उसे हम क्या कर सकते हैं, इस शैली में उसे हम काट भी सकते हैं, यानी कि जो उल्टा पिरामिड शैली है इसमें हम क्या है, खबरों को विस्तार से ना दे करके हम उन्हें काट करके क्या है, छोटे रूप में भी लोगों तक पहुंचा सकते हैं और उस स्थिति में खबर वहीं समाप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति में खबर क्या होती है, वहां समाप्त हो जाएगी। आगे हम बढ़ते हैं आपके एंकर वाइट। एंकर वाइट जो पहले के एंकर वाइट क्या होता है, वाइट यानी कथन। टेलीविजन पत्रकारिता में वाइट का काफी महत्व है। टेलीविजन में किसी भी खबर को पुष्ट करने के लिए इसे संबंधित वाइट दिखाई जाती है। किसी घटना की सूचना देने और उसके दृश्य दिखाने के साथ ही इस घटना के बारे में प्रत्यदर्शित या संबंधित व्यक्तियों का कथन दिखा या सुनाकर खबरों को प्रामाणिकता के प्रदान की जाती है। एंकर वाइट जो बताया था कि लोगों क्या करते हैं, वो घटनाओं तक पहुंचते हैं। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद क्या है, वहां जाने के बाद आपने देखा होगा कि जो न्यूज वाले जाते हैं तो वहां फोटो खींचने लग जाते हैं। मान के चलो कोई व्यक्ति मर गया या जमीन पर कहीं से क्या है नीचे गिरा तो उसकी वो क्या बना लेते हैं, गोला सा बना लेते हैं। गोला बना करके उसके क्या है, पहले बहुत सारे फोटो खींचते हैं, तब जाके क्या है कि चित्रों को वहां ले करके फिर वो क्या करते हैं कि सभी से वो उन खबरों के बारे में पूछेंगे कि ये घटनाएं कैसे घटी थी। जब वो घटनाओं के बारे में सबसे पूछ लेते हैं तब उन महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में लोगों तक वो क्या करते हैं, इन खबरों को पहुंचाते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एंकर वाइट कहते हैं। आगे रेडियो और टीवी की सरल संप्रेषण और प्रभावी भाषा को जांचने का क्या तरीका होता है। तो रेडियो और टीवी में आप कितनी सरल संप्रेषणीय प्रभावी भाषा लिख रहे हैं, यह जांचने की एक बेहतर तरीका यह है कि आप समाचार लिखने के बाद उसे बोल बोल कर पढ़ें। समाचार क्या है, जब हम बोल बोल कर पढ़ेंगे तो कोई भी गलती होगी तो हमें क्या है, स्पष्ट वो दिखाई देती है और सुनाई भी आती है। तो ये सारी चीज हमें देखनी है। इस प्रक्रिया में आपको स्वयं यह एहसास हो जाएगा कि भाषा में कितना प्रभाव है। उसे पढ़ने में समाचार वाचक या एंकर को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, उसे सभी लोग आसानी से समझ तो जाएंगे। ये सब हमें पढ़ करके पहले देखना है कि जो कोई भी हम खबर लिख रहे हैं, चाहे वो रेडियो या टीवी के तरीके से या उन्हें देने के लिए, तो ये सब क्या है कि वो लोग समझ भी रहे हैं उन्हें या नहीं समझ रहे हैं, उन्हें आसानी से समझ में भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इन सारी खबरों का क्या होता है, प्रयोग किया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं कि रेडियो और टीवी समाचार में भाषा और शैली के स्तर पर कैसी घटनाएं, यानी कि रेडियो और टीवी में क्या है, जो समाचार में भाषा और शैली कैसी होती है, कैसा स्तर होता है, कैसे उसमें सावधानियां हमें बरतनी पड़ती है, कैसी कैसी सावधानियों को हम उसमें बरते हैं। तो रेडियो और टीवी समाचारों में भाषा और शैली के स्तर पर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसी कई शब्द हैं जिसका अखबारों में धड़ल्ले से क्या होता है, इस्तेमाल होता है। बहुत सारे शब्द हैं जो अखबार में आ जाते हैं, टीवी उनके प्रयोग में से बचा जाता है। जैसे निम्नलिखित उपरोक्त अधो, हस्ताक्षरित और क्रमांक आदि शब्दों का प्रयोग इन माध्यमों में बिल्कुल मना है। टीवी में हम क्या है, अधोलिखित यानी आधे लिखे हुए क्रमांक, जैसे हेडलाइंस होती है 1 2 3 नंबर जो पड़े होते हैं, तो इस टीवी में क्या है, उसकी जरूरत नहीं है। इन सब से क्या है, वो बच जाते हैं। इसी तरह द्वारा शब्द के इस्तेमाल से बचने की कोशिश की जाती है क्योंकि इसका प्रयोग कई बार बहुत भ्रामक अर्थ देने लगता है। इसी तरह तथा एवं अथवा किंतु परंतु तथा आदि शब्द के प्रयोग से बचना चाहिए। उसकी जगह और या लेकिन आदि शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। साफ सुथरी और सरल भाषा लिखने के लिए गैर जरूरी सामान का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि ये सब बताया जा रहा है इसमें। रेडियो, टीवी और समाचार में भाषा और शैली स्तर पर कैसी सावधानियां, इन तीनों का महत्व बताया
कि रेडियो में क्या है, टीवी में क्या है और क्या है आपका, यानी कि जो रेडियो, टीवी और समाचार है, तो समाचार में क्या है, इन सारी चीजों का प्रयोग किया जाता है। कि टीवी में क्या होता है कि हमें भाषा शैली का कोई स्तर, इतनी सावधानी बरतनी नहीं पड़ती है, जिसमें हम क्या है काफी, यानी स्तर पर काफी सावधानी बरतनी पड़ती है। लेकिन वो बरतनी कैसी होती है कि ऐसा नहीं है उसमें कि हम शब्दों का सही इस्तेमाल करें, यानी कि हम न्यूज को कहीं से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी बोल सकते हैं। लेकिन अखबारों में क्या होता है, उसके छपने का तरीका एक ही होता है। आगे हम बढ़ते हैं आपके विभिन्न माध्यमों के लेखन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्या है, ये प्रश्न थे बेटा जो आगे आपको बता दिए थे। ये आगे क्वेश्चन वाली वीडियो में आपके रह गए थे कि प्रमुख जनसंचार माध्यम कौन कौन से होते हैं। ये क्वेश्चन था, ये आपको पता होगा कि जनसंचार के माध्यम कौन कौन से होते हैं। इसे पढ़ने के बाद इतना तो शायद आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जनसंचार के माध्यम क्या हो गया, टीवी हो गया, प्रिंट हो गया, और क्या रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, और क्या है समाचार पत्र और पत्रिकाएं हो गए। तो ये क्या है, ये जनसंचार के माध्यम, जनसंचार यानी जनता तक समाचारों को पहुंचाने का तरीका। जनता तक हम क्या पहुंचा रहे हैं, समाचार, यानी जनता तक संचार करना, किसी भी बातों का संचार हो रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, जनसंचार, और यही उनका माध्यम है। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है इसमें कि जनसंचार के माध्यम, जनसंचार के माध्यमों प्रिंट, टीवी और रेडियो और इंटरनेट में समाचार लेखन प्रस्तुति में क्या अंतर होता है। जब प्रस्तुत करते हैं तो अंतर क्या होता है। जनसंचार के माध्यमों में समाचार को लेखन और प्रस्तुति में अंतर जानने के लिए कभी ध्यान में किसी शाम या रात को टीवी और रेडियो पर सिर्फ समाचार सुनिए और मौका मिले तो इंटरनेट पर जाकर उन्हीं समाचारों को फिर से पढ़िए। अगले दिन सुबह अखबार ध्यान से पढ़िए। इन सभी माध्यमों में पढ़े, सुने या देखे गए समाचारों की लेखन शैली, भाषा और प्रस्तुति में आपको फर्क नजर आ जाएगा। यानी कि हमने क्या है, पहले टीवी पे देखे, फिर उसके बाद हमने क्या है वो रेडियो पे सुने, उसके बाद हमने इंटरनेट पे देखे, उसके बाद हमने अखबार को पढ़ा, तो इन सब में क्या आता है, अंतर आता है। यानी कि अखबारों में भी, अखबार में कुछ और लिखा होगा, उसमें कुछ जो बोला गया है वो कुछ और है, तो इन सब में क्या आ जाता है, अंतर आता है। फर्क अपने आप पता चल जाएगा। सबसे सहज और आसानी से नजर आने वाले अंतर तो यही दिखाई देना है कि जहां अखबार पढ़ने के लिए, वहीं रेडियो सुनने के लिए, और टीवी किसके लिए है, देखने के लिए। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और जो इंटरनेट होता है वो पढ़ने के लिए, सुनने के लिए और क्या है, देखने के लिए भी होता है। इसमें क्या है, ये तीनों सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। जाहिर है कि अखबार छपे हुए शब्दों का माध्यम है, यानी अखबार कैसा है, छपे हुए। जब तक अखबार में अगर प्रिंट नहीं होगा, शब्द छपेंगे नहीं, तो अखबार का कोई भी महत्व नहीं है। जबकि रेडियो बोले हुए शब्दों का क्या है, माध्यम है। यानी कि ये माध्यम ऐसे हैं कि उसमें बोलना है, अगर कोई व्यक्ति बोलेगा नहीं तो रेडियो का माध्यम कोई माध्यम नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं आपका इससे क्वेश्चन की तरफ। बेटा अच्छे से शायद आपके समझ में आ रहा होगा। ये एमसीक्यू कुछ जिन्हें मैं बताती हूँ आपको कि भारत में इंटरनेट का दूसरा दौर कब से शुरू माना जाता है। यानी पहला दौर कब था, पहला दौर जब क्या थी, अखबार थे, प्रिंट माध्यम चल रहा था। लेकिन जो अब चल रहा है वो कौन सा है, दूसरा दौर है। लेकिन ये दूसरा दौर कब से शुरू हुआ है, तो ये कब से है, 2003 से। अगर पूछा जाता है कि भारत में इंटरनेट का दूसरा जो दौर है वो कब से शुरू हुआ था, तो ये कब से, बेटा ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो लेकर के मैं आई हूँ कि ये कब से शुरू हुआ। ये 2003 से, यानी 2003 से क्या आया है कि भारत में इंटरनेट का दूसरा क्या है, ये दौर शुरू हो गया है। आगे है सर्वाधिक खर्चीला जनसंचार माध्यम कौन सा है। ये आपके क्वेश्चन में भी मैंने दिया था कि सबसे ज्यादा अधिक खर्चीला जो माध्यम है वो क्या है, इंटरनेट है। यानी इंटरनेट ही सबसे ज्यादा महंगा और खर्चीला माध्यम है। उसमें खाली तीनों चीजों का क्या है, महत्व होता है, सुनने का, पढ़ने का और देखने का। तो सबसे खर्चीला माध्यम क्या हो गया, इंटरनेट हो गया। आगे हम मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ था। आगे हम बढ़ते हैं मुद्रण। मुद्रण का आरंभ किस देश में हुआ, तो मुद्रण का आरंभ सबसे पहले किसमें हुआ था, चीन में हुआ था। अखबार जो छपते हैं उनका सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था, जो आरंभ हुआ वो कब हुआ था, चीन में हुआ था। समाचार लेखन की प्रभावशाली शैली कौन सी होती है। समाचार लेखन की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और प्रभावशाली, ये आपको 2 बार बता दिया है, ये कौन सा है, सबसे ज्यादा आती है जो शैली वो कौन सी है, समाचार लेखन में उल्टा प्रमाण शैली, जिसमें खबरों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण खबर है उन्हें सबसे पहले रखा जाता है। आगे है
प्रमुख जनसंचार का माध्यम, आगे हम बढ़ते हैं, आपके प्रमुख जनसंचार का माध्यम कौन सा है? कि प्रमुख जनसंचार प्रिंट है, रेडियो है, टीवी है। ये तो तीनों ही हो गए कि उसमें क्या है, रेडियो भी हो गए। प्रमुख जनसंचार का माध्यम क्या है? जनता तक पहुंचाने का, हम तीनों ही ये माध्यम है कि प्रिंट भी है, रेडियो भी है और इंटरनेट और टीवी, यानी कि ये तीनों हैं आपके, रेडियो, प्रिंट, इंटरनेट और टीवी। जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा माध्यम है? यानी अब अगर आपसे पूछा जाता है कि जनसंचार के माध्यमों में सबसे पुराना क्या है, तो टीवी भी पुरानी नहीं हो सकती, रेडियो भी पुराना नहीं हो सकता। हाँ, रेडियो पुराना है लेकिन इतना पुराना नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा जो पुराना है वो सबसे ज्यादा क्या है? आपका प्रिंट माध्यम, प्रिंट या फिर उसे मुद्रित माध्यम भी कह सकते हैं। एक ही है, चाहे प्रिंट माध्यम कहो या मुद्रित माध्यम। भारत में पहला छापाखाना कब और कहाँ खुला? यानी भारत में सबसे पहला छापाखाना कहाँ खुला था? सन 1556 में और गोवा में। सबसे पहला जो छापाखाना, यानी पहला पूछा है, अगर पहला अगर आता है तो पहला आता है तो वो क्या है? गोवा में। यानी सबसे पहला अगर आए जहाँ के छापाखाना सबसे पहला कहाँ खोला गया था? गोवा में। कौन से सन में? 1556 में। आगे हम बढ़ते हैं, भारत में पहला छापाखाना मिशन ने क्यों खोला था? यानी भारत में पहला छापाखाना मिशनरियों ने क्यों खोला था? सबसे पहला क्यों खोला था? क्योंकि धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए, धर्म की पुस्तकों को छापने के लिए उन्होंने सबसे पहले ये छापाखाना खोला था। आगे है, टेलीविजन में किसका महत्व सर्वाधिक होता है? तो टेलीविजन में क्या है? सबका होता है, शब्दों का भी होता है, ध्वनियों का भी होता है और दृश्यों का भी होता है। अगर ये तीनों नहीं होंगे तो इनका महत्व कुछ भी नहीं है। आगे हम बढ़ते हैं, ये शायद आपकी समझ में अच्छे से आ गए होंगे आपके, कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जनसंचार को किस नाम से जाना जाता है? तो इंटरनेट, अभी आपको बताया था कि इंटरनेट को क्या है? ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता भी कह सकते हैं। तो इन सभी माध्यमों से जाना जाता है। इंटरनेट पत्रकारिता, ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता या वेब पत्रकारिता। तो ये क्या है? इन सभी नामों से हम इंटरनेट को जानते हैं। इंटरनेट के अगर नाम पूछे जाते हैं तो ये सभी आते हैं कि इंटरनेट पत्रकारिता भी है, ऑनलाइन पत्रकारिता भी है, साइबर पत्रकारिता भी और वेब पत्रकारिता भी है। आगे, भारत में इंटरनेट का कौन सा दौर चल रहा है? ये आपको पहले बता दिया था कि भारत में इंटरनेट का कौन सा दौर है, ये दूसरा है। आगे हम बढ़ते हैं, कौन सा है? उल्टा पिरामिड शैली आती है बेटा। उल्टा पिरामिड शैली के तहत समाचार को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया था? यानी उल्टा पिरामिड शैली में समाचारों को कितने हिस्से में विभाजित किया था? तो ये आपको पता होगा कि उल्टा पिरामिड शैली में क्या है? 3 हिस्सों में विभाजित किया था। आगे है, खबर का सबसे अहम हिस्सा कौन सा होता है? इंट्रो, यानी कि मुखड़ा। जो मुखड़ा है वो खबर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। जो अखबार प्रिंटर रूप में उपलब्ध न होकर केवल इंटरनेट में उपलब्ध हो उसका नाम क्या है? प्रभाव साक्षी। अब ध्यान रखना इसका, जो अखबार प्रिंटेड रूप में उपलब्ध ना होकर केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध हो, प्रिंटर नहीं है वो, खाली सीधे क्या है? इंटरनेट पर आ रहे हैं। जो इंटरनेट पे आ रहे हैं वो कौन से हैं? प्रभाव साक्षी। यानी कि ये प्रभाव साक्षी क्या है आपके? यानी प्रिंट माध्यम, ये इंटरनेट के माध्यम से आपको खबरें दी जा रही है। तो जो अखबार प्रिंटेड रूप में उपलब्ध ना होकर केवल इंटरनेट पर उपलब्ध है उनका नाम क्या है? प्रभाव साक्षी। ये आपको याद रखना है। आगे बेटा आपके क्वेश्चन है जो वो क्या है कि रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? तो रेडियो क्या है? श्रव्य माध्यम है, दृश्य माध्यम है, क्या है? या दृश्य माध्यम या दृश्य एवं श्रव्य है। तो रेडियो कैसा माध्यम है? खाली श्रव्य माध्यम। आपको भी पता होगा कि रेडियो में क्या है? खाली हम सुनते हैं। ये बेटा क्वेश्चन वही आ गए हैं। आगे आपका ये यहाँ तक पूरा हो गया। बाकी MCQ है जो आपके मैं लेकर के आऊंगी, जो अच्छे से आपकी समझ में आ गए होंगे। मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी और ये अब भी वीडियो बनाई है जो शायद अच्छे से आपकी समझ में आ जाएगी। अगर ये समझ में आती है तो आप नीचे कमेंट लिखना, जो क्या है आपकी परीक्षा होगी तो उसमें हम लाइव भी आ सकते हैं। आपको क्या करना है कि कमेंट लिख करके ये बताना है। आपको ये क्या करना है, यानी कि आपको लाइक भी करना है चैनल, जिससे के माध्यम से मुझे पता चले कि हाँ अच्छे से मैं क्या है आप लोगों को समझा पा रही हूँ। तो बेल आइकन भी आपको दबाना है कि जिससे क्या है हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए और हर क्या है इसका जो नोटिफिकेशन आप तक ये पहुंचे। तो ये सब आपको सब्सक्राइब भी बेटा करना है कि जिससे क्या है ये चैनल के माध्यम से
ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों तक मैं दे सकूं। धन्यवाद।